सुस्वागतम, सुप्रभातम। बच्चों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में स्वस्थ व सुरक्षित होंगे। ठीक है बच्चों, आज हम यहाँ पर कक्षा दूसरी में ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उपस्थित सभी मुख्य अध्यापकगण, प्रधानाध्यापिकाएं जी, उपस्थित सीएनओ मैडम और सभी प्यारे प्यारे बच्चों को मेरा आज की ऑनलाइन क्लास में सुस्वागतम व सुप्रभातम। बच्चों, आप टीचर ने जो दिया हुआ होमवर्क है आप अच्छी तरह से कर रहे होंगे, यह मैं आप सभी से आशा करती हूँ। आज हम बच्चों बृहत मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग द्वारा आयोजित वर्चुअल ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का दिनांक 20 अगस्त 2021 व दिन शुक्रवार में आप लोगों की ऑनलाइन क्लास यहाँ पर उपस्थित है। तो चलिए बच्चों, मैं प्रणोति जितेंद्र रामटेके, गायत्री विद्या मंदिर एस वार्ड की शिक्षिका हूँ, जो आपके समक्ष विषय हिंदी घटक घटाकर कम करना इस विषय से संबंधित अध्ययन अध्यापन करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ। बच्चों, आज का हमारा जो विषय है, आपको पता है कि दिन शुक्रवार के दिन हम हमारी गणित की क्लास के लिए ऑनलाइन क्लास में उपस्थित होते हैं। पिछले तासिका में हमने बहुत सारे जोड़ से संबंधित उदाहरण हमने सीखे थे। आज की तासिका में हम क्या सीखने वाले हैं? घटाकर कम करना, मतलब घटाओ, घटाना। इस पाठ का हम अध्ययन अध्यापन करने जा रहे हैं, परंतु उससे भी पहले आपको क्या करना है बच्चों? जी हाँ, हमारी प्रार्थना की शुरुआत से ही हम आज की क्लास की हम शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो आज की हमारी प्रार्थना है, हे शारदे माँ। ध्यान से सुनेंगे बच्चों, पर उससे भी पहले आपको क्या करना है? हाथ जोड़ना है और पलाठी मारकर स्क्रीन की तरफ देखना है। ठीक है? हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, आए शरण में वरदान दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, आए शरण में वरदान दे माँ। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सिर पे साजे। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सिर पे साजे। मन से हमारे मिटा के अंधेरे, हमको उजालों का संसार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण हम हमें प्यार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, आए शरण में वरदान दे माँ। तो बच्चों, आज की हमारी यह प्रार्थना, हे शारदे माँ, विद्या की देवी माँ सरस्वती, माँ शारदे, यह आप सब बच्चों को क्या देती है? विद्या का वरदान देती है। उनके ही जैसे हमें वाणी में मधुरता और हमारे बोल में मधुरता, यह हमें इस देवी से प्राप्त होता है। तो हम जब भी विद्या की देवी सरस्वती माँ, शारदे माँ को हम प्रसन्न करेंगे तो हमें अच्छी विद्या का वरदान मिलेगा। तो चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का प्रेरणादायक सुविचार है, जो आप सभी बच्चों को एक अपने सपनों की उड़ान भरने के लिए, अपने विचारों को बढ़ाने के लिए हमें कुछ ना कुछ अलग अलग सीख की जरूरत हमेशा होती है। ऐसे ही हमारा आज का शिक्षाप्रद सुविचार है, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। मानवता के उच्च आदर्शों को प्रकाशित करें, मानवता के उच्च आदर्शों को प्रकाशित करें। हमें सबके आदर्शों का पालन करते हुए
हमें हमारे पूर्वज, पूर्वज मतलब क्या, पूर्वज मतलब क्या होता है बच्चों? पूर्वज मतलब ये नहीं कि बहुत आदिवासी लोग या जो हम जिनकी कुछ पैदाइश नहीं हुई थी, वैसे नहीं। हमारे पूर्वज मतलब जिन्होंने हमें जन्म दिया है, जिन्होंने हमें क्या दिया है, जन्म दिया है। उनसे हमें क्या सीख मिलती है? जैसे हमारे दादा दादी, हमारे दादा दादी के भी मम्मी पापा, हमारे मम्मी पापा, उनसे हमको क्या सीख मिलती है? उनसे हमें सीखना चाहिए और हमारे आदर्शों को प्रकाशित करना चाहिए। समझ में आया बच्चों? तो आज का हमारा यही सुविचार है जो हमें शिक्षा का अनुसरण करने की ओर प्रेरित करता है। तो चलिए बच्चों, आज हम विषय की ओर बढ़ते हैं। हमारा विषय है गणित और हमारे घटक का नाम है घटाकर कम करना। घटाकर कम करना मतलब हमें कोई चीज दी है या कोई वस्तु दी है या कोई संख्या दी है, उसको हमें क्या करना है? घटा घटाकर कम करना है। उसमें से चीजें बाजू में रख देनी है, गायब कर देनी है, खा लेनी है, या फिर उसमें से कोई चीज को हमें काट देना है। इस प्रकार के उदाहरण देकर आज हम घटाना इस वाक्य को समझने वाले हैं। जो ये शब्द है घटाना अर्थात क्या, यह हम आज इस पाठ में देखेंगे। देखिए तो घटाओ की क्या परिभाषा है, ध्यान दीजिए सब बच्चे स्क्रीन पर। जोड़ने की प्रक्रिया के विरुद्ध प्रक्रिया को घटाना, सब्सट्रैक्शन कहा जाता है ना। जोड़ना हमने पिछली तासिका में सीखा था। जोड़ना मतलब क्या होता है? जो जोड़ने की प्रक्रिया है। जोड़ने की प्रक्रिया मतलब हम कोई भी चीज, वस्तु को हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं, एक दूसरे के अंदर सम्मिलित करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? जोड़, एडिशन, बराबर। पर आज हम क्या करने वाले हैं? घटाओ, सब्सट्रैक्शन सीखने वाले हैं। तो जोड़ने की प्रक्रिया के विरुद्ध प्रक्रिया को हम घटाना या सब्सट्रैक्शन कहा जाता है। जब किसी संख्या अथवा अंक से किसी दूसरी संख्या या अंक को कम किया जाता है तो उसे घटाना कहा जाता है। ध्यान देना बच्चों, जब किसी संख्या या अंक को किसी भी दूसरी संख्या या अंक से कम किया जाता है, घटा दिया जाता है, तो उसे हम घटाना कहते हैं। घटाने को इस चिन्ह द्वारा, जो चिन्ह आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ना, उस चिन्ह द्वारा हम इसे प्रदर्शित किया जाता है, जिसे हम ऋण भी कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों? ऋण का चिन्ह भी कहते हैं। ठीक है कि नहीं? तो चलिए कुछ उदाहरण द्वारा हम घटाना सीखते हैं। देखिए स्क्रीन पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? वेरी गुड। यहाँ पर कुल 4 एप्पल, सेब दिए हुए हैं, दिए है कि नहीं? वेरी गुड। अब इन 4 एप्पल्स में से 2 एप्पल टीचर ने खा लिए। ठीक है, दिख रहा है ना यहाँ पे खाया हुआ, दिख रहा है ना? तो कितने वहां पर दिख रहे हैं? 2 तो टीचर ने खा लिए, 4 थे, टीचर ने 2 खा लिए, तो कितने बच गए? देखिए 4, सब्सट्रैक्शन का चिन्ह जो साइन है वो लगाया हुआ है, उसमें से 2 एप्पल्स टीचर ने खा लिए, इज इक्वल्स टू कितने बच गए? वेरी गुड। यहाँ पर कितने दिख रहे हैं आपको? 2 एप्पल्स ही बच गए, बराबर। यह तो हमने चित्र के द्वारा देखा। अभी देखते तो अगला। यहाँ पर कुछ मेरे पास बिंदियां दी हुई है। ठीक है, काउंट कीजिए कितनी बिंदियां हैं? कितनी बिंदियां है? 1 2 3 4 5 6, बराबर, मतलब 6। यहाँ पर मेरे पास कितनी बिंदियां है? 6 बिंदियां है। अब इन 6 बिंदियों में से 2 बिंदियां मैंने रमा को दे दी। कितनी बिंदियां मैंने रमा को दे दी? 2 बिंदियां, मतलब 2, है ना? तो मैंने इसको क्रॉस कर दिया, है ना? क्रॉस कर दिया। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास थी 6 बिंदियां, उसमें से मैंने 2 रमा को दे दी, तो मेरे पास कितनी बच गई? 4 बिंदियां बच गई। कितनी बिंदियां बच गई? 4 बिंदियां, बराबर। हमने इस प्रकार से किसी को चीज दे दी है, उसको भी हम यहाँ पर घटाव कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या दिया है चित्र में आपको? स्ट्रॉबेरीज है। किसको किसको पसंद है स्ट्रॉबेरीज? वेरी गुड, सब बच्चों को स्ट्रॉबेरीज बहुत पसंद है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कुल स्ट्रॉबेरीज हमको 5 दी है, दिए कि नहीं? अब 5 स्ट्रॉबेरीज में से
2 स्ट्रॉबेरीज मैंने जतिन को दे दिया। ठीक है, जो आपको धुंधला धुंधला स्ट्रॉबेरी दिख रही है ना नीचे 2, वो मैंने जतिन को दे दिया। तो कितनी स्ट्रॉबेरीज टीचर के पास बच गई? देखिए स्क्रीन पर कितनी दिख रही है, यहाँ पर 3 ही स्ट्रॉबेरीज। देखिए 1, 2 और 3। और ये जो 2 है जो धुंधली दिख रही है, यह मैंने किसको दे दी? जतिन को दे दी। मतलब कि मेरे पास 5 स्ट्रॉबेरीज थी, मैंने 2 जतिन को दे दिया। 5 फ्लावर्स दिए हुए हैं। देखिए आपको स्क्रीन पर दिखेगा, 2 सेकेंड। हाँ, देखिए यहाँ पर रमा के हाथ में 5 फ्लावर है, मतलब 5 फ्लावर्स है ना। उसमें से उसने 2 फ्लावर्स गीता को दे दिए। किसको दे दिए? गीता को दे दिए। तभी रमा ने यहाँ पर कितने फ्लावर्स निकाल दिए अपने पास में से? 2 फ्लावर्स निकाल कर उसने गीता को दे दिए। मतलब कितने बच गए अभी रमा के पास में? 3 फ्लावर्स बच गए, बराबर। अभी देखिए यहाँ पर नीचे के स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पर 4 फ्लावर्स दिए, पत्तियां दी हुई है। एक बॉक्स में 4 पत्तियां, बराबर। सफेद वाला बॉक्स आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि नहीं? अब उस 4 पत्तियों में से 2 पत्तियां बॉक्स के बाहर उड़कर चली गई। देखिए अगले वाले चित्र में क्या दिख रहा है कि बॉक्स में 4 थी, पर वह थोड़े समय के बाद उसमें से 2 पत्तियां उड़कर निकल गई, बराबर कि नहीं? देखो आपको स्क्रीन उसमें दिख रहा है, स्क्रीन पर सफेद बॉक्स से बाहर निकल गई। मतलब कितनी बच गई है सफेद वाले बॉक्स में? 2, बराबर। 2 बच गई है। निकल जा रहे हैं चीजें, वस्तुएं वहां से निकल जा रही है। जितनी वस्तुएं थी उसमें से कुछ वस्तुएं निकल जा रही है, तो उसे हम घटाना करने की प्रक्रिया कहते हैं, घटाव करने की तकनीक कहते हैं, या संकल्पना हम इसके द्वारा स्पष्ट हो रही है हमको कि निकल रही है चीजें, हमारे पास आ नहीं रही है, बराबर कि नहीं? अभी देखिए अगला क्या है, यहाँ पर अगले चित्र में फ्लावर है और फ्लावर के ऊपर 3 तितलियां मंडरा रही है ना। 3 तितलियां क्या करने आई हैं? फूलों का रस पीने के लिए आई है, बराबर कि नहीं? अब देखिए यहाँ पर वो 3 तितलियां रस पीकर उड़ गई। देखिए व्हाइट वाले बॉक्स से वह उड़कर चली गई है। अभी दिख रहा है क्या कोई फ्लावर के ऊपर? नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। तो कितनी तितलियां थी वहां पर? 3 तितलियां थी। कितनी थी? 3। और अभी उसमें से उड़कर चली गई, तो हमें तीनों की तीनों उड़ के चली गई। एक भी तितली फूल पर नहीं बैठी है। बैठी है क्या? वेरी गुड। तो अभी देखिए कितना बचेगा? तीनों की तीनों चली गई। मेरे पास मेरे घर के फूल पर 3 तितलियां बैठी थी और कुछ समय के बाद वह उड़कर चली गई, वहां से निकल गई। तो कुछ बची है क्या फ्लावर पे? नहीं बची है। तो हमारे पास उत्तर क्या आया? 0 आया कि नहीं? अब देखिए नानी जी के हाथ में 3 पेंसिलें रखी है। कितनी पेंसिलें थी? 3 पेंसिलें। उसमें से उसने एक नानी रानी को दे दी, है ना। किसको दे दी उसने? अपनी पोती को दे दी। एक निकाल कर उसने अपनी पोती को दे दी। अब नानी के हाथ में कितनी बच गई? वेरी गुड, 2 बच गई, बराबर की नहीं? नानी के पास 3 पेंसिलें थी, उसमें से एक निकाल कर उसने रानी को दे दी, तो नानी के हाथ में केवल 2 ही पेंसिलें बच गई। देखा बच्चों, यह चित्र के द्वारा भी हम घटाव करना हम सीख सकते हैं, ठीक है कि नहीं? अभी हम स्क्रीन पर कुछ देखते हैं। देखिए तो स्क्रीन पर हम लोग लिख करना सीखते हैं घटाव की प्रक्रिया। देखिए मेरे पास यहाँ पर 3 बॉल्स हैं। कितनी बॉल्स है यहाँ पर? 3 बॉल्स, बराबर। और मैंने ये लगा दिया घटाव का चिन्ह। अब इसमें से एक बॉल जो है मैंने राहुल को दे दिया, ठीक है। एक बॉल मैंने किसको दे दिया? राहुल को दे दिया। अब मेरे पास कितनी बॉल्स बचनी चाहिए? बताइए जरा।
वेरी गुड, मुझे स्क्रीन पर दिख रहे हैं सब बच्चे, वेरी गुड। आप इशारे में बताओ, टीचर को पता चल रहा है। ठीक है, वेरी नाइस। कितने बज गए हैं? 2, है ना? 2 बज गए कि नहीं? मेरे पास 3 बॉल्स थी, मैंने उसमें से एक बॉल राहुल को दे दी, तो मेरे हाथ में कितनी बच गई? 2 बॉल्स ही बच गई कि नहीं? चलिए और एक उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर मेरे हाथ में 5 स्टार है। अब मुझे आप में से कुछ बच्चों को स्टार देना है। मेरे हाथ में कितने स्टार है? 5 स्टार है। अब मैं चाहे तो ये 5 स्टार 5 बच्चों को दे सकती हूँ, या फिर इसमें से 2 ही दे सकती हूँ, क्योंकि सब क्लास में जो बच्चे मुझे आंसर देंगे उनको ही तो स्टार मिलेगा ना। ठीक है, तो इसमें से मैं 2 स्टार दे देती हूँ निखिल को और राहुल को। कितने स्टार? 2 फ्लावर्स है। कितने फ्लावर्स है? 2 फ्लावर्स। उसमें से मैंने दोनों के दोनों फ्लावर्स मैंने अपनी सिस्टर को दे दिए, तो मेरे पास कितने फ्लावर्स बच गए? बताइए जरा। दोनों दे दिया मैंने, मेरे पास कुछ भी नहीं रखा। कुछ भी नहीं रखा का मतलब क्या होता है बच्चों? शून्य, 0 होता है ना। पिछली तासिका में हमने सीखा है कि नहीं? कुछ भी नहीं होना अर्थात उसका मतलब होता है शून्य, 0। बराबर। चलिए और एक उदाहरण देखते हैं हम। 4 माइनस 2, बराबर। अभी 4 में से मुझे 2 निकाल देना है। ठीक है, अब साधारण हम यह उंगलियों पर भी कर सकते हैं। हमने 4 उंगलियां निकाल दी और उसमें से मैंने 2 उंगलियों को हटा दिया, बराबर कि नहीं? तो मेरे पास कितनी उंगलियां बच गई? 2 बच गई कि नहीं? चलिए और एक देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास है 7, ठीक है, उसमें से मुझे निकाल देने हैं 5। 7 माइनस 5। अब इसको करने का तरीका देखिए। अभी हम 7 उंगलियां निकालेंगे, अभी वो उंगलियां निकालते निकालते ही पूरा समय चला जाएगा। तो हम एक साधारण सा उदाहरण हम कैसे देखेंगे, देखिए। पहला क्या है? 7, तो हम 7 डंडियां खींच लेते हैं। कितनी हो गई डंडियां यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6 7, बराबर। अभी 7 में से मुझे 5 निकाल देने हैं, तो हम क्या करेंगे? 5 डंडियों को क्रॉस करते जाएंगे। 1 2 3 4 5, बराबर। मैंने क्रॉस कर दिया, ठीक है कि नहीं? तो मेरे पास अभी कितनी डंडियां बच गई है? 2, है ना? 2, बराबर। 7 में से 5 चला गया तो मेरे पास बच गया 2। बच गया कि नहीं? अब ऐसे ही हम देखते हैं, चित्र और चित्र से हम जोड़ी मिलाते हैं। देखिए यहाँ पर है 1 2 3 4 5, बराबर। कितने हैं यहाँ पर मेरे पास? 5 बॉल्स हैं। उसमें से मुझे 3 स्टिक्स निकाल देनी है। कितनी स्टिक्स निकाल देनी है? 3, बराबर कि नहीं? कितनी स्टिक निकाल देनी है? 3। तो हम क्या करते हैं, चित्र से चित्र की हम जोड़ी मिलाकर, जोड़ी द्वारा भी हम चीजें निकाल सकते हैं। अभी देखिए, बॉल और स्टिक को हम काट देंगे। ये एक जोड़ी, ये दूसरी जोड़ी, ये तीसरी जोड़ी। अब बाकी कितना बच गया? कितनी गेंद बच गई हमारे पास? 2। देखिए बच गया 2। हम अगर 5 में से 3 को भी अगर हम निकाल देते हैं, है ना, 5 में से हम 3 को भी हटा देते हैं, निकाल देते हैं, या हम घटा देते हैं, फिर भी हमें उत्तर मिलेगा 2। मतलब चित्र से चित्र की जोड़ी मिलाकर भी हम चीजों को घटा सकते हैं और सही उत्तर हमारे पास आ सकता है, बराबर कि नहीं? बराबर। अभी 2 अंक की घटाव हम देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर है मेरे पास 12। कितना है? 12। 12 में से मुझे 10 हटा देना है, 10 निकाल देना है। मेरे पास 12 रुपए हैं। 10 रुपए का मैंने चॉकलेट ले लिया, तो टीचर के पास कितनी पैसे बच गए? बताइए। अब हम 12 उंगलियां तो नहीं निकाल सकते, हमारे पास तो 10 ही उंगलियां हैं। तो हम यही सेम मेथड द्वारा करेंगे, डंडियों के माध्यम से, ठीक है।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 11 12, ठीक है। अभी मैंने 12 डंडियां खींच दी क्योंकि मेरे पास 12 रुपए थे। अब इन 12 रुपए में से 10 रुपए की टीचर ने चॉकलेट ले ली, तो हम इसमें से 10 डंडियों को क्रॉस कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बताइए टीचर के पास कितने रुपए बच गए हैं? 2 रुपीज, बराबर कि नहीं? क्योंकि यहाँ पर 2 डंडियां बची हुई हैं, बराबर। यहाँ तक समझा बच्चों को? घटाना अर्थात क्या? चीजों से चीजें निकालना, किसी संख्या या अंक से घटाव करना, बराबर। अभी देखिए आपके बुक में घटाकर कम करना, देखिए यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर क्या है? क्षितिज के पास 5 कप थे, उसने आंचल को 3 कप दे दिए। अब क्षितिज के पास कितने कप बचे हैं? देखिए यहाँ पर 5 में से 3 कप चले गए, है ना, उसको क्रॉस कर दिया है, दिख रहा है ना आपको? 3 कप को क्रॉस कर दिया है, तो अभी उसके पास कितने बच गए बॉक्स में? 2 कप बच गए, बराबर। देखिए यहाँ पर नीचे 5 में से हमने 3 को हटा दिया, बराबर। तो कितने बच गए आंचल के क्षितिज के पास में? 2 कप बच गए, बराबर। जो आपको ऊपर कप की संख्या भी दिख रही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जोड़ी मिलाकर घटाना, देखा हमने अभी व्हाइट बोर्ड पे भी सीखा था कि हम चीजों की जोड़ी मिलाकर भी घटाव की प्रक्रिया कर सकते हैं। आकाशदीप 8 और 4 दिए हैं, दिए की अपेक्षा आकाशदीप कितने अधिक हैं? हम देखेंगे अभी। आकाश कंदील कितने दिए हुए हैं? 8 दिए हैं, है ना। देखो स्क्रीन पर 8 दिया है कि नहीं? काउंटिंग भी करेंगे तो भी यह 8 आएगा। और दिया कितने दिया है? 4 दिए हैं। तो हमने क्या कर दिया? दिया और कंदील को जोड़ी मिला दिया है, दिया है ना, दिखे कि नहीं? हमने जोड़ी मिला दिए, तो यहाँ पर 4 कंदील जो है वो एक्स्ट्रा बची हुई है कि नहीं? तो हम क्या करेंगे? 8 में से 4 को हम हटा देंगे, निकाल देंगे, क्योंकि यहाँ पर 4 दिए थे, है ना। तो दिए की अपेक्षा आकाशदीप 4 अधिक है। यह बात हमको इस उदाहरण के द्वारा समझी है, बराबर। अभी अगला उदाहरण देखिए। 6 स्लेट पट्टी तथा 11 पुस्तकें हैं, पुस्तकों की अपेक्षा पट्टियां कितनी कम हैं? 6 स्लेट पट्टी तथा 11 पुस्तकें, पुस्तकों की अपेक्षा पट्टियां कितनी कम है? अभी स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहा है, पुस्तकें दी हुई है और स्लेट पट्टी जिस पर हम लोग लिखने का काम करते हैं। अभी पुस्तकें कितनी है यहाँ पर? 11। स्लेट पट्टी कितनी है? 6। तो हमने पुस्तक और स्लेट पट्टी की हमने क्या कर दी? जोड़ी मिला दी। अब कितनी पुस्तकें हमें एक्स्ट्रा बच रही है? 5 पुस्तकें हमारी एक्स्ट्रा बच रही है, मतलब पुस्तक की अपेक्षा पट्टी कम है, बराबर। पट्टी कम है कि नहीं? या तो पट्टी ज्यादा होनी चाहिए थी या फिर पुस्तकों से बराबर इक्वली होना चाहिए था। तो हमने क्या पता कि अभी कि कौन सी चीज कम है, यह हमने इसमें पता कर दी, बराबर। 8 स्ट्रॉबेरी और 6 अनार है, क्या है? 8 स्ट्रॉबेरी और 6 अनार है। स्ट्रॉबेरी कितने अधिक हैं? यह संख्याओं के घटाने पर निश्चित करेंगे। यह हम संख्याओं को घटाने पर निश्चित करेंगे। 8 स्ट्रॉबेरी में से मैंने 6 स्ट्रॉबेरी घटा दी, तो मेरे पास कितनी बच गई? अभी 2। पर अब ये 2 क्या है? 2 स्ट्रॉबेरीज बची है, बराबर कि नहीं? हमने किसी को बांटना था, तो अगर हम किसी 6 बच्चों को बांट रहे हैं, 2 बच्चों को बांट रहे हैं, तो हम स्ट्रॉबेरी और अनार को साथ में बांटेंगे ना। या किसी को स्ट्रॉबेरी ज़्यादा दे दिए, किसी को अनार ज़्यादा दे दिए, ऐसे नहीं करना है। हमें इक्वली सबको बांटना है। बांटने के बाद हमको 2 स्ट्रॉबेरी एक्स्ट्रा बच रही है, मतलब स्ट्रॉबेरी की संख्या क्या थी?
अधिक थी। बराबर। अभी क्या करना है हमें, इसमें एक खेल के माध्यम से हमें घटाव सीखना है। अभी घटाना आगे गिनकर दिए गए खेल तुम खेलकर देखना है। आप लोगों को, मतलब आप लोगों को खेलकर देखना है। यहाँ पर बॉक्स में कुछ घुटके दिए हुए हैं। यहाँ पर कुछ 49 घुटके दिए हुए हैं। एक एक बार में आपको क्या करना है, 5 या 5 से कम घुटके उठाने हैं। ठीक है, क्या करना है आप लोगों को, जो यहाँ पे सर्कल सर्कल दिए हैं उसको हमने घुटके कहा है। उसको, उसमें से आपको क्या करना है, सर्कल सर्कल करते हुए हमें 5 या 5 से कम घुटके उठाना है और प्रत्येक बार में एक अवसर देने पर 0 घुटके उठाना है। बराबर। और जिसने अंतिम घुटका उठाया उसकी हार होती है। जो सबसे आखिरी में, जो ये जो सर्कल आपको दिख रहा है, जो सबसे आखिरी का सर्कल उठाएगा वह बच्चा हार जाएगा। आई बात समझ में। तो रमा ने क्या किया, खेल को, यहाँ पे जो एक लड़का और एक लड़की दिख रही है, तो जो यहाँ पे लड़की है वह रमा है। अभी रमा ने खेल का आरंभ किया। उसने क्या किया, 49 में से पीछे गिनकर 4 घुटके उठाए। कितने घुटके उठाए उसने, 4 घुटके उठाए। तो उसके पास शेष अभी कितने बच गए, 45। अब आई उसके, रमा के बाद आई यश की बारी। अभी यश ने घुटके उठाए और इस प्रकार खेलते खेलते किसकी जीत हो गई, रमा की जीत हो गई। रमा की जीत कैसे हो गई, क्योंकि आखिरी घुटका किसने उठाया, यश ने उठाया। यह हम इस तालिका द्वारा समझेंगे। देखिए, पहले थे 49, मतलब कुल वो जो सर्कल था, ये जो सर्कल हम लोगों ने इसमें देखा, ये ना, ये जो बॉक्स इसमें दिख रहे हैं, इसमें जो सर्कल सर्कल घुटके हैं, यह कुल कितने हैं, 49। 49 में से रमा ने 4 ले लिए तो उसके पास 45 हो गए। फिर अगली बार जब यश की बारी थी तो यश ने 45 में से 5 घुटके ले लिए, उसमें बच गए 40। फिर रमा की बारी आई। फिर ऐसे करते करते यश, फिर यश के बाद रमा, रमा के बाद यश, ऐसे करते करते जब लास्ट में रमा ने 3 घुटके उठाए। देखिए यहाँ पर, ये वाले स्क्रीन पर, यहाँ पे देखिए 4 घुटके बचे थे, उसमें से रमा ने चालाकी दिखाई और उसने क्या किया, जीतना मुझे है, ऐसा करते हुए रमा ने यहाँ पर 3 ही घुटके उठाए। 3 घुटके उठाए तो एक बच गया। अब आती है यश की बारी, तो उठाना तो है, हम छोड़ नहीं सकते। तो फिर क्या किया, यश ने एक घुटका रखा था, एक घुटका उठा दिया। अब कुछ भी नहीं बचे, मतलब कुछ भी नहीं बचे। तो जो लास्ट में बच गया, जिसकी बारी आने वाली थी, जैसे रमा की बारी आने वाली थी, लास्ट में यश ने उठाया, इसलिए यश हार गया। और कौन जीत गया, रमा जीत गई। बराबर कि नहीं, बराबर। चलिए, इसी से संबंधित हम कुछ सवाल हल करते हैं। ठीक है, आप लोग सब सवाल हल करोगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया है 5 माइनस 3, 5 माइनस 3। अब मुझे 5 में से 3 को हटा देना है, निकाल देना है, घटाव करना है। तो क्या करूँगी मैं, 5 में से 3 को हटा दिया तो यहाँ पर आ गया 2। ठीक है, अब सेकंड नंबर पे है 7 माइनस 2। 7 में से 2 को मुझे निकाल देना है, तो कितने बच गए यहाँ पर, 5 बच गए कि नहीं, 5। अभी 7 में से मुझे 5 माइनस करना है, तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 2। बराबर। 7 में से 5 चला गया, 7 में से 5 चला गया, तो कितने बच गए, 2। अभी 9 में से 4 हम हटा देंगे। निकालिए जरा उंगली अपनी। 9 में से 4 को निकाल देने पर कितना आएगा, 5। बराबर। ठीक है कि नहीं। अभी देखिए यहाँ पे 9 में से 3 चले गए, 9 में से 3 चले गए, कितने बच गए, 6। बराबर। अभी 9 में से 2 चले गए, कितने, 9 में से 2 चले गए, कितने बच गए, 7। बराबर। काउंट कीजिए अपनी उंगलियों पे। ठीक है, अभी 7 में से 1 चला गया, 7 में से 1 चला गया, तो बच गया 6। ठीक है, 8 में से 2 चले गए, फिर से आ गया उत्तर हमारा 6। बराबर। आया कि नहीं उत्तर हमारा 6।
वेरी गुड। चलिए, तो आज का जो हमारा यह पाठ था जिसके अंतर्गत हमने वस्तुओं के माध्यम से, संख्या व अंकों के माध्यम से और वस्तुओं की जोड़ियां लगाओ, है ना, जोड़ियों के द्वारा हम लोगों ने क्या सीखा है आज? घटाव करना, घटाना करना, यह सीखा है। इससे ही संबंधित एक छोटा सा होमवर्क है आपके लिए, जो आप लोगों को घर पर करना है और उसकी फोटोकॉपी आपको ग्रुप में भेजनी है। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पे गृहपाठ में आपको क्या है, इसी के आगे के सवाल जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कराया है, 8 प्रश्न के उत्तर मैंने आपको बताए। अभी यहाँ पर कुल 8 प्रश्न फिर दिए हुए हैं। इन 8 प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को आपकी गृह कार्य की कॉपी में करना है और टीचर को ग्रुप में भेजना है। ठीक है बच्चों, चलिए आज की हम यह क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। पर समाप्त करने से पहले आपको क्या करना है, हमारा जो यह चैनल है BMC EDU हिंदी स्टैंडर्ड सेकेंड, इस चैनल पे जाके हमारे इस चैनल को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब भी करना है। आज यह जो क्लास में थोड़ी गड़बड़ हो रही थी, बार बार स्क्रीन चले जा रही थी, तो आप लोग क्या करेंगे बच्चों, यह आज की क्लास फिर से अगर देखनी है और अच्छी तरह से समझना है तो आपको इस चैनल पे जाना पड़ेगा और फिर से यह वीडियो देखोगे तो आपको पूरे विषय की अच्छी तरह से जानकारी हो जाएगी। आज की क्लास आपने अच्छी तरह से सुनी, टीचर को सहकार्य किया, इसके लिए सब बच्चों का मनपूर्वक धन्यवाद। चलिए बच्चों, बाय बाय सबको।